श्री कृष्ण का शुभ विचार। हे मनुष्य, जीवन में कभी भी निराश होकर मत बैठो। दुख और सुख इस संसार के दो ऐसे अतिथि हैं जो बिना बुलाए आते और बिना बताए चले जाते हैं। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, यदि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, यदि अपने लोग तुम्हें नहीं समझ रहे, यदि तुम्हारे मन में बार बार उदासी आ रही है, तब भी तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए। याद रखो, जिस प्रकार रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंत में सूर्य का प्रकाश अवश्य आता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का अंधकार भी एक दिन समाप्त होगा। मैं तुम्हें यह संदेश देता हूँ कि अपने मन को कमजोर मत बनने दो। जब मनुष्य दुख में टूट जाता है, तब वह अपनी शक्ति को भूल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य रखता है, वह अंततः विजय प्राप्त करता है। संसार में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। समय सबसे बड़ा परिवर्तन करता है। जो आज तुम्हें असंभव लगता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। इसलिए कभी भी अपने भाग्य को कोसकर उदास मत बैठो। अपने कर्म करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो, तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारे प्रत्येक आंसू को देखता हूँ, तुम्हारे प्रत्येक संघर्ष को जानता हूँ और तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूँ। जब जीवन में असफलता मिले, तब यह मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया। असफलता केवल एक शिक्षा है जो तुम्हें सफलता के योग्य बनाती है। यदि बीज मिट्टी के अंधकार में दबने से घबरा जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार यदि मनुष्य थोड़ी सी परेशानी से हार मान ले तो वह अपने जीवन का उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दुख आने पर रोने के बजाय उससे सीखो। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए आता है। याद रखो, पर्वत जितना ऊंचा होता है, उसकी चोटी से दिखाई देने वाला दृश्य उतना ही सुंदर होता है। इसलिए जीवन की चढ़ाई से मत डरो। धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। कभी भी स्वयं को अकेला मत समझो। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई तुम्हारे दर्द को न समझे, तब भी मैं तुम्हारे हृदय की हर भावना को जानता हूँ। जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मेरे ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि जहाँ मनुष्य की सोच समाप्त होती है, वहाँ से मेरी कृपा आरंभ होती है। इसलिए उदास मत हो, अपने चेहरे पर मुस्कान रखो। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीख जाता है, वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। याद रखो, जीवन केवल समस्याओं का नाम नहीं है। जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक सुंदर अवसर है। इसे रोते हुए नहीं, बल्कि हंसते हुए जीना चाहिए। हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है कि आज का दिन कल से बेहतर हो सकता है। इसलिए बीते हुए कल के दुखों को अपने वर्तमान पर मत ला दो। जो बीत गया उसे जाने दो। जो आने वाला है उसका स्वागत करो। अपने मन में आशा का दीपक जलाए रखो, क्योंकि आशा ही वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन में शांति और आनंद अपने आप आने लगते हैं। इसलिए शिकायत कम करो और कृतज्ञता अधिक रखो। जो तुम्हारे पास है, पहले उसका सम्मान करो। धीरे धीरे तुम्हें वह सब भी प्राप्त होगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो। अच्छे विचारों को अपनाओ। सत्संग करो, भजन सुनो, प्रभु का नाम जपो और अच्छे कर्म करते रहो। इससे तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी जो किसी भी दुख को छोटा बना देगी। मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का एक उद्देश्य है। तुम्हारा जन्म भी किसी विशेष कारण से हुआ है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो। अपने सपनों को मत छोड़ो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। यदि एक द्वार बंद हो जाए तो दूसरे द्वार की तलाश करो। यदि एक रास्ता कठिन हो तो दूसरा मार्ग चुनो, लेकिन चलना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति चलते रहते हैं, वही अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं।
उदासी को अपने जीवन का स्वामी मत बनने दो। जब भी मन दुखी हो, तब यह स्मरण करो कि संसार की कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। न सुख हमेशा रहता है और न दुख, दोनों आते जाते रहते हैं। इसलिए दुख के समय धैर्य रखो और सुख के समय विनम्र बने रहो। यही जीवन का संतुलन है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी अधिक दुखी नहीं होता। मैं तुम्हें यह भी संदेश देता हूँ कि दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारा समय भी आएगा। जैसे प्रत्येक फूल अपने निश्चित समय पर खिलता है, वैसे ही तुम्हारी सफलता भी अपने उचित समय पर आएगी। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन उदास हो, तब प्रकृति को देखो। उगता हुआ सूर्य, बहती हुई नदी, चहचहाते पक्षी और खिलते हुए फूल तुम्हें यही संदेश देते हैं कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। प्रकृति कभी रुकती नहीं, इसलिए तुम्हें भी नहीं रुकना चाहिए। अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने हृदय को प्रेम से भर लो। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। इसलिए अपने मन में यह संकल्प लो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उदास होकर नहीं बैठूंगा, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ता रहूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास, धैर्य और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में एक दिन अवश्य ऐसा आता है जब उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और सफलता उसके चरण चूमती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। Folded hands, hibiscus peacock.